वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शायद अली। खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ नंबर आप 8 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2020 के सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए। फरवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा किसे दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? पुलिस आयुक्त कहते हैं हम कमिश्नर ऑफ पुलिस को। तो दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है एसएन श्रीवास्तव। एक्चुअली दिल्ली पुलिस आती है केंद्र सरकार के अंडर में, और दिल्ली में जो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी या सबसे बड़ा अधिकारी वो होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस या पुलिस आयुक्त। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसी तरह से अब ये क्वेश्चन आप यूपी पर भी लागू कर सकते हैं या किसी भी राज्य पर। तो उत्तर प्रदेश में ये हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में एक नियुक्ति हुई है उत्तर प्रदेश में। तो जिस तरह से दिल्ली में जो पुलिस का सर्वोच्च या सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस आयुक्त, उसी तरह से उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में कहे जाते हैं डीजीपी या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब सवाल है 4 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य का नया डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया है? तो राज्यों में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसमें हितेश चंद्र अवस्थी चुने गए हैं नए डीजीपी उत्तर प्रदेश के, या एचसी अवस्थी के नाम से भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास क्वेश्चन है ये। 16 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड की खोज करने वाले प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर हैं ये। इनका निधन हो गया है। वो किस देश से संबंधित है? आपने पर्सनल कंप्यूटर ज़रूर चलाया होगा, आपने घर में डेस्कटॉप है, कंप्यूटर ज़रूर होगा। उसमें आप देखते हैं जब वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप जो टेक्स्ट कहीं से कॉपी कर लेते हैं, फिर उसको या कहीं से कट कर लेते हैं, उसको फिर कहीं दूसरी जगह पर पेस्ट कर देते हैं जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत ही फेमस कमांड है और इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से आज हमारा जो कंप्यूटर पे काम है बहुत आसान हो गया है। वर्ड में, एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर जगह पर इन्हीं का इस्तेमाल है इन कमांड्स का। तो इन कमांड्स को बनाने वाले थे लैरी टेस्लर। आप याद रखेंगे इनको। लैरी टेस्लर ने इन तीनों कमांड को बनाया था। इनका निधन हुआ है हाल ही में, और ये किस देश के थे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अमेरिका के। ठीक है, ऑप्शन ए अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया वित्त सचिव चुना है? फाइनेंस सेक्रेटरी किसको चुना गया है? अभी मार्च में ही ये अपॉइंटमेंट हुई है। तो देखिए इसमें जो अजय भूषण पांडे हैं, ऑप्शन बी अजय भूषण पांडे देश के नए वित्त सचिव हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। 2 मार्च 2020 को भारतीय मूल की स्वास्थ्य नीति सलाहकार सीमा वर्मा किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स की प्रमुख सदस्य नियुक्त हुई हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन सी अमेरिका। तो 2 मार्च 2020 को भारतीय मूल की अमेरिकी स्वास्थ्य नीति सलाहकार सीमा वर्मा को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से निपटने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक व्हाइट हाउस में गठित कोरोना वायरस टास्क फोर्स की जो है प्रमुख सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए। 30 मार्च 2020 को लॉकडाउन का सही से पालन न करने के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसमें अगर हम बात करें 23 मार्च 2020 से, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने राज्य में लॉकडाउन का सही से पालन ना होने की वजह से पूरे राज्य में जो है कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब ये है लॉकडाउन के बाद राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा, आएंगे ज़रूर एग्जाम में। 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या नया नाम रखने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखने की मंजूरी दी है। ऑप्शंस में आपको एक जैसे दिख रहे होंगे सारे के सारे,
ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। संभाजी महाराज हवाई अड्डा, जो औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम अब चेंज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और ऐड हो गया है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 मार्च 2019 को उत्तराखंड सरकार ने किसी राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। देखो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने पिछले उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चंस में। आप पिछले मॉक टेस्ट उठा करके देखिएगा, जितने भी हमने 35 आई थिंक किए हैं उनको भी देख लीजिएगा। और 8 टेस्ट सीरीज़ हमने करंट अफेयर्स पे बनाई हैं, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। आपने देख रखे होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी लिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप जान रहे हैं उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। ठीक है, देहरादून के अलावा अब इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाने की घोषणा कर दी गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने गैरसेन है ये, गैरसेन चमोली ज़िले में है ये, इसी को जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 3 मार्च 2020 को माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। किस देश में स्थित ये सक्रिय ज्वालामुखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल का ही इवेंट है ये, तो ये आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में है ये एक्टिव वॉल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी। 3 मार्च को इंडोनेशिया में स्थित ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और इसकी जो विस्फोट जब होता है ज्वालामुखी के बाद में आप देखते हैं तो किस तरह से धुआं, गैसेस, दुनिया भर के ये पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं ज्वालामुखी से। और इसकी हाइट 6 किलोमीटर तक की थी, ऊपर हाइट तक इतना उठा था। तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनो है। इससे पहले इस वॉल्केनो में 2010 में जो है मेरापी में सबसे शक्तिशाली विस्फोट हुआ था, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 3 लाख के आसपास लोगों को जो है अपना घर बार यहाँ से छोड़ना पड़ा था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 फरवरी 2020 को यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? अब यहाँ दूसरे की बात करा तो पहले भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो 25 फरवरी को जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब कमलनाथ थे, इन्होंने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस में जो है एक तरीके से, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक उत्तर प्रदेश का करंट भी ऐड होगा इसमें। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब कमलनाथ थे, इन्होंने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन कार्ड का लोकार्पण किया था 25 फरवरी को। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन कार्ड एक साथ लोकार्पित किया। तो मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया। अगर यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस में सिंपली पूछेगा यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य, तो आंसर होगा यूपी। ये जो है पहला है यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस में। अगर हम साथ में कंबाइंडली पूछेगा यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन कार्ड एक साथ लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो मध्य प्रदेश। अगर यहाँ पूछा दूसरा राज्य कौन है यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस में, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, ये इसका बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2020 में किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए आईआईएफटीसी टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन सी है जोया अख्तर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है अवार्ड पे क्वेश्चंस। 2 मार्च 2020 को किसे वर्ष 2019 का जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ये हैं प्रोफेसर रूप मलिक हैं। ये प्रोफेसर रूप मलिक को बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 2019 का 29 जीडी बिड़ला पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 8 मार्च 2020 को हॉकी इंडिया द्वारा नई दिल्ली में वितरित तीसरे वार्षिक पुरस्कारों के संबंध में कौन सा विकल्प या तथ्य सही नहीं है? जो सही नहीं है बताना है। तो इसमें पहला देखिए स्टेटमेंट हॉकी, या पहला ऑप्शन हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हरविंदर सिंह अवार्ड जो है हरविंदर सिंह को जो है ये दिया गया। तो हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये इनको दिया गया, ये सही है। पुरुषों का हॉकी इंडिया ध्रुव बन्ना प्लेयर ऑफ द अवार्ड,
पुरुषों का हॉकी इंडिया ध्रुव बन्ना प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मनप्रीत सिंह को प्रदान किया गया, ये भी ठीक है। अगर अगला देखें, महिलाओं की हॉकी इंडिया ध्रुव बन्ना प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लाल रेम सियामी को प्रदान किया गया है। अगर इनकी बात करें तो ये ऑप्शन गलत है, सी वाला। तो महिलाओं का हॉकी इंडिया ध्रुव बन्ना प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार रानी रामपाल को मिला है। ठीक है, तो ये गलत है, यानी हमें चुनना है, गलत वाला ही चुनना है। ये आंसर इसका सही है। आखिरी ऑप्शन भी देख लीजिए, उत्कृष्ट योगदान हेतु हॉकी इंडिया प्लस, यहाँ देखिए हॉकी इंडिया, अच्छा ये लास्ट वाला ऑप्शन कुछ इस तरह से है, उत्कृष्ट योगदान हेतु हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा अवार्ड भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रदान किया गया है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट तो ठीक थे, पर चौथा नहीं था, तो हमें यही वाला बताना था जो नहीं था। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 मार्च को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। देखिए अवार्ड्स के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं इसमें आपके लिए, ये अवार्ड्स ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पीवी सिंधु 8 मार्च 2020 को बीबीसी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो इस पुरस्कार समारोह की मेजबानी बीबीसी के महानिदेशक टॉनी हॉल, इनको भी याद रखेंगे, बीबीसी के महानिदेशक टॉनी हॉल है, इन्होंने किया था इसका मेजबानी है, इसको होस्ट। और इसको जो प्रदान किया गया था ये कौन है, पीवी सिंधु है। नेक्स्ट सवाल, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 पीवी सिंधु को गया है। नेक्स्ट सवाल, चलिए अगला सवाल देखिए 5 मार्च 2020 को नई दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड TOISA, तो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए 2019 के। इन पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, विकल्प कौन सा सही नहीं है इसमें से आपको बताना है। तो देखिए अगर इसको देखें, इन अवार्ड्स में जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, पीवी सिंधु को, ये ठीक है, मैच है, सही मैच है। ये आपको नहीं वाला बताना है। एथलीट ऑफ द ईयर महिला में, एथलीट ऑफ द ईयर महिला में कौन है, ये दुती चंद, दूसरा वाला भी ठीक है। अगर क्रिकेटर ऑफ द ईयर को आप देखें, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये जो है सही नहीं है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये विकल्प इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फतेह सिंह राठौड़ वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो ये है ऑप्शन सी, रितेश सिरोठिया को जो है फतेह सिंह राठौड़ वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड दिया गया है 2020 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला सवाल देखिए, 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 के लिए 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है। ये पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी। तो ये पुरस्कारों की शुरुआत तो की गई थी साल 1999 से स्टार्टिंग की गई थी इनकी, साल 1999 से। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को। इसी दिन जो है 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2019 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। और ये पुरस्कार जो है 15 प्रतिष्ठित महिलाओं को विशेष रूप से उनके असहाय और वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम करने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिए गए हैं। अब ये जो है, ये नारी शक्ति पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, खेल में, हस्तशिल्प में है, वन में है, वन्य जीव संरक्षण में, सशस्त्र बलों में, शिक्षा में, अलग अलग फील्ड्स में दिए गए हैं। तो ये पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से दिए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अब इसमें जैसे हैं कुछ नाम, 15 में से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे पदाला भूदेवी हैं, बीना देवी हैं, आरिफा जान हैं और चामी मुर्मू हैं, निजला बांगमो है, रश्मि उर्धावरीश हैं, ये नाम आप। अब क्वेश्चन यहाँ से बस यही बन सकता है, आपको डिटेल में तो नहीं जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 3 मार्च 2020 को प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये है यावेन फारेल एवं शैली, इनको है, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 28 फरवरी 2020 को इंडिया फाउंडेशन एवं इंडिया अकेडमी के सहयोग से जो स्वराज्य अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है। इस अवार्ड के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर दी पॉलिटिक्स किसे प्रदान किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो 28 फरवरी को इंडिया फाउंडेशन और इंडिक अकेडमी है ये, ठीक है, ये इंडिक अकेडमी है,
इंडिक अकेडमी है, इसके द्वारा, इसके सहयोग से स्वराज्य अवार्ड 2020 दिए गए हैं। ये पुरस्कार जो है सांस्कृतिक, सामाजिक कार्य, राजनीति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसमें अगर सराहनीय काम किया गया है तो उस इसमें जो है देखिए, इसमें बात की गई है, इसमें उस्ताद, ये पुरस्कार एक्चुअली 4 श्रेणी में दिया जाता है। 4 श्रेणी में कौन कौन सी? पहली श्रेणी है जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड फॉर कल्चर, ये भारत बाला को मिला है इस साल का, यानी 2019 वाला, सॉरी 2020 वाला, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड फॉर कल्चर अगर पूछे तो भारत बाला को मिला है। श्री नारायण गुरु अवार्ड फॉर द सोशल वर्क, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और अयोध्या मामले के रामलला के वकील हैं, परासरन, इनको मिला है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर द पॉलिटिक्स, जो आपके क्वेश्चन में पूछा है, ये मिला है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मिला है। और चौथी कैटेगरी जो है इसमें डॉक्टर BR शेनाय अवार्ड फॉर द इकोनॉमिक्स, वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को दिया गया है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, 20 फरवरी 2020 को घोषित ESPN इंडिया अवार्ड्स लगातार तीसरी बार किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसमें जो बी है PV सिंधु, देखिए आज हमने 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देखे जिनके आंसर PV सिंधु है, या PV सिंधु पर जो करंट बन रहे हैं, इनको बहुत ख्याल रखेंगे। इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनको बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर इनमें से एक। तो शटलर हैं ये PV सिंधु, लगातार तीसरी बार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल चुनी गई हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाली टेस्ट सीरीज़ का। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य संबंधित विश्लेषण किया गया है। इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनको आपको बताना है ये ठीक है कि नहीं है। अगर आप देखिए, जो उनसे ठीक है आपको बताना है। विश्लेषण के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक मरीजों को अन्य राज्यों में भेजने में पहले स्थान पर है। 25 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा भारत सरकार की प्रमुख बीमा योजना, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री आरोग्य योजना PMJA, इस पर एक विश्लेषण किया गया था। और इस विश्लेषण में ये पाया गया है कि कुल 81,254 मरीज़ हैं PMJAY के तहत जो अन्य राज्यों में इलाज करवा रहे हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश राज्य के कुल 11,776 मरीजों को गुजरात भेजकर पहले स्थान दिया गया है इसमें। तो ये इसका तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा, ना कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड में अपने यहाँ से 4,288 मरीज़ भेजे थे और महाराष्ट्र में 3,572 मरीज़ भेजे थे। बाद में अगर बात करें, बिहार ने जो है उत्तर प्रदेश में 3,258 मरीज़ भेजे थे। यानी इस तरह से मरीजों के आदान प्रदान संबंधी मामले की ये जो है एक तरीके से डेटा है जो आपके सामने है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। अगला देख लें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कुल 61,245 मरीजों का विश्लेषण किया गया। ये भी गलत है क्योंकि इसमें 81,254, यहाँ 61 नहीं 81 होगा, 61 की जगह 81,254 मरीजों का विश्लेषण किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही लोकप्रिय आयुष्मान भारत योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, याद रखेंगे, ये सही है। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया इसका पूरा डेटा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये C और D इसके सही ऑप्शन है। तो इसका आंसर आप चुन लेंगे अब, यानी ये तीसरा और चौथा इसका सही आंसर है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा और इनको आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। आज हम इसके बाद एक एक टेस्ट सीरीज़ और लेने वाले हैं, करंट अफेयर्स की 2 लेंगे आज। तो इसमें हम जो है मार्च के करंट अफेयर्स, फरवरी के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके होंगे जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं आपके। थैंक यू सो मच।